हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल द फार्मा वर्ल्ड में। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर के आया हूँ। यह मानता हूँ कि ये फार्मेसी से रिलेटेड नहीं बल्कि इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, लेकिन वो इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए कई सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो में। इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन एंड आंसर किया है, जिसमें मैंने सिद्धार्थ लाइव का इंटरव्यू लिया है। जी हाँ, सिद्धार्थ लाइव इनका एक यूट्यूब चैनल है जिनसे मैंने कोलैबोरेट किया है इस वीडियो के लिए। जी हाँ, सिद्धार्थ एक एनआईटी से पढ़ने वाले मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है। ये आपको वो सारे डाउट क्लियर कर देंगे जो आपके मन में है। तो यार, अगर आपको भी कुछ डाउट्स है तो यार फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, और हो सकेगा तो मैं आगे भी आपके इंटरव्यू से कराते रहूंगा। तो इसी के साथ आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का ये सेशन। जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ पे एक ऑडियो इंटरव्यू होगी, तो आशा करता हूँ कि आप इस ऑडियो को ध्यान से सुनेंगे, और इस ऑडियो के बेसिस पे अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो यार आप फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और इस सिद्धार्थ लाइव भाई का चैनल यार फटाफट सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ये बहुत काम वाले बंदे हैं। हेलो सिद्धार्थ। हेलो अमर। कैन वी स्टार्ट अवर इंटरव्यू? हाँ, या श्योर। फर्स्ट ऑफ ऑल गिव मी योर ब्रीफ इंट्रो। Hello Amar and hello friends. My name is Siddharth Shukla and I am doing my masters from NIT Trichy, और मैंने अपना बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज जबलपुर से किया था, और अभी मैं अपना मास्टर्स NIT Trichy से कर रहा हूँ। यस। मैंने जैसा कि आपके चैनल पर देखा है कि आपकी वीडियोस काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होती है हमारे लिए, तो आप हमें थोड़ा हेल्प कीजिए। तो मेरा सेकंड क्वेश्चन आपके लिए ये है कि टेल मी समथिंग अबाउट योर चैनल, कि आप अपने चैनल पे क्या काम करते हैं, किसके बारे में बताते हैं। यस, एक्चुअली क्या था, मैंने भी अभी अपनी काउंसलिंग पूरी कंप्लीट की है, एंड आई एम ए स्टूडेंट ऑफ गेट एंड ES. आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर द गेट एग्जामिनेशन विच इज जनरली हैपन फॉर द गेट एमटेक स्टूडेंट्स। तो मैंने देखा यार, बहुत सारे बच्चे परेशान रहते थे कि यार इस NIT में क्या कट ऑफ जाता है, इस NIT की ये ब्रांच कैसी है, उस IIT की वो ब्रांच कैसी है। और मेरा क्या था, मेरे ऑलरेडी बहुत सारे सीनियर्स हर IIT से या किसी ना किसी NIT से, अच्छे NIT से मास्टर्स कर रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना उनकी हेल्प के लिए एक यूट्यूब चैनल बनाया जाए। तो मैंने सिद्धार्थ लाइव कर एक यूट्यूब चैनल बनाया, जिस पर मैं एमटेक और MS भी एक कोर्स होता है जो IITs में होता है, उनके जो स्टूडेंट हैं जो IITs और NITs में पढ़ रहे हैं, उनकी लाइफ वहां पर कैसे रहती है उसके रिव्यू के लिए मैंने ये चैनल बनाया है। ओके। अब मैं जो थर्ड क्वेश्चन मैं पूछने वाला हूँ, ये क्वेश्चन ना ज्यादातर मोस्टली बच्चों के मन में रहता ही है। अच्छा। थर्ड क्वेश्चन है मेरा कि टेल मी समथिंग अबाउट एमटेक, कि एमटेक है क्या, इसमें क्या करना पड़ता है, एंड हाउ कैन वी टेक एडमिशन फॉर एमटेक। हाँ, वेरी नाइस क्वेश्चन। एक्चुअली एमटेक में बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, और हमारे यहाँ मिसकंसेप्शन भी बहुत ज्यादा बने हुए हैं एमटेक को लेकर। देखिए, एमटेक एक टाइप का PG कोर्स है, जैसे MSc किया जाता है BSc के बाद, MA किया जाता है BA के बाद, एमटेक किया जाता है BTech के बाद। बहुत सारे जो बच्चे किसी रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज से या किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से निकले होते हैं, तो कई बार क्या होता है कि उन्होंने को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है रिसर्च फील्ड में आगे जाने का, उन्हें साइंटिस्ट बनना है, उन्हें प्रोफेसर बनना है, या उन्हें जो अब बहुत प्राइवेट कॉलेज से निकले हैं उन्हें अच्छा प्लेसमेंट नहीं मिला, लेकिन वो उनका बचपन से सपना था कि IIT NIT में वो पढ़ें। तो लोग क्या करते हैं, गेट एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं। गेट एग्जामिनेशन बहुत सारे स्पेसिफिकेशंस में होता है, जिससे आपने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की है, जैसे गेट मैकेनिकल से, गेट इलेक्ट्रिकल से, गेट कंप्यूटर साइंस से, गेट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऐसी बहुत सारी ब्रांचेस से गेट की तैयारी की जा सकती है, जिसके थ्रू हमें एमटेक और PG कोर्स मिलता है। ये टाइप का हायर स्टडीज है। हम लोग जो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग में जो चीजें पढ़ते हैं, या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी में जो चीज पढ़ते हैं, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग हमने पढ़ा है, तो मैकेनिकल की भी एमटेक में जाने के बाद स्पेसिफिकेशंस को तोड़ दिया जाता है। मैकेनिकल में हम लोग मैन्युफैक्चरिंग को एक अलग ब्रांच पढ़ते हैं, मटेरियल साइंस अलग ब्रांच पढ़ते हैं, मेटलर्जी एक अलग ब्रांच पढ़ते हैं। वहां पर हम किसी एक स्पेसिफिकेशंस में अपने आप को तैयार करते हैं कि किसी रिसर्च के लिए या किसी बड़ी कंपनी के लिए। और अगर आप चाहते हो कि आपको गेट में एडमिशन, मतलब एमटेक में एडमिशन लेना है किसी टॉप अच्छे कॉलेज में, तो आपको गेट का पेपर लिखना पड़ता है आपको इंजीनियरिंग के बाद, और उसमें अच्छे मार्क्स लाने के बाद आपको डिफरेंट IITs NITs और बहुत सारे कॉलेज मिलते हैं। ओके सिद्धार्थ, तो जहाँ तक कि हमने आपसे देखा कि कैसे जो है एडमिशन हम ले एमटेक में, और इसके बारे में आपने काफी ज्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन दे दी।
जिन बच्चों को जी, डाउट रहता है वो क्लियर भी हो जाएगा। अब जी, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैसे तो मैं फार्मेसी फील्ड का हूँ, लेकिन मेरे एक फ्रेंड है जिसने अभी अभी जीटीयू में बीटेक कंप्लीट करी है। जी, उसने मेरे से पूछा एक बार कि विच इज बेटर, एमटेक वर्सेस एमएस रिसर्च। तो मैं ओके, उसको काफी कंफ्यूजन होने लग गया, तो मुझे उसी के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। जी। देखिए, एमटेक और एमएस है ना, वैसे इसमें कुछ ज्यादा अंतर नहीं रहता है। बहुत सारे आईआईटीज में, लाइक आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी इंदौर, आईआईटी गांधीनगर में एमटेक और एमएस दोनों कोर्सेज कराए जाते हैं। देखिए, सबसे पहली बात मैं बता दूं, एमटेक में अगर आपको किसी भी आईआईटी में एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपको गेट पेपर लिखना पड़ता है। आपका जो स्कोर आता है उसके जो जितना ज्यादा अच्छा स्कोर होगा उतने बड़े कॉलेज में आप एडमिशन आपको डायरेक्टली मिलता है। उसके लिए ना तो आपको कोई रिटन पेपर लिखना पड़ता है, ना तो कोई इंटरव्यू देना पड़ता है। पर एमएस एमएस के पेपर साल में 2 बार होते हैं, जो आईआईटीज और एनआईटीज दोनों में कराया जाता है। एमएस आपका एक जुलाई के टाइम होता है, और एक एमएस होता है विंटर एडमिशन बोलते हैं, जो जनवरी के टाइम में होता है। यहाँ पर क्या होता है, एमएस में स्पेशली रिटन और इंटरव्यू एक पूरा एक प्रोसेस होता है। इसमें आपके गेट के मार्क्स अगर बहुत कम भी होते हैं तो भी चलता है, उसके लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो एमएस का कुछ, एमएस में हम लोग जब हमें रिसर्च फील्ड में बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ता है, या हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है कंपनी की तरफ जॉब करने की तरफ, पर हमें प्रोफेसर बनना है, हमें साइंटिस्ट बनना है, तो लोग एमएस को ऑप्ट करते हैं। पर जो लोग जॉब करना चाहते हैं, बड़ी बड़ी एमएनसीज में काम करना चाहते हैं, तो वो लोग एमटेक कोर्स को अडॉप्ट करते हैं और उसके साथ पढ़ाई को रन करते हैं। ओके ओके, जी, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया है, और इससे मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि कई लोगों का डाउट क्लियर हो जाएगा। जी, अब थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन ना मेरे मन में आया था कि कोई भी इंजीनियरिंग करता है ना तो वो घर पे बैठा रहता है, तो ये मैं बिल्कुल 100% कह सकती हूँ उनकी गलत थॉट है। जिसने इंजीनियरिंग करी है और उसकी अगर प्लेसमेंट अच्छी हो जाए तो वो जरूर कुछ ना कुछ कंपनी में बड़ा कमाए और उसकी अर्निंग अच्छी हो जाती है। तो जी, मुझे कुछ प्लेसमेंट बताइए कॉलेज वाइज। अच्छा, प्लेसमेंट कॉलेज वाइज तो मैं आपको बता दूं हाँ कि जी। आप जैसे कि एनआईआरएफ रैंकिंग देखते हो, कई बार आप गूगल पे देखते हो हाँ। एनआईआरएफ रैंकिंग होती है बहुत सारे कॉलेजेस, तो आप कंप्लीटली एनआईआरएफ रैंकिंग पे भरोसा मत कीजिए करिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं। आप देख रहे होंगे उसमें जी। क्या होता है कि जैसे अगर आप एनआईआरएफ रैंकिंग चेक करेंगे तो उसमें डीटीयू की जो रैंकिंग है वो काफी अच्छी है। और एक और कॉलेज है इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, उसकी भी एनआईआरएफ रैंकिंग बहुत अच्छी है। पर असल में ये कॉलेज अच्छे तो हैं पर इनका प्लेसमेंट अच्छा नहीं है। तो हमें हमेशा क्या देखना पड़ता है, हमें ये देखना पड़ता है कि कौन से इंस्टीट्यूट्स का प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। तो मैं आपको अगर आईआईटीज और एनआईटीज का टॉप मोस्ट का बता दूं अगर एक बार, तो सबसे ऊपर आप आईआईटी बॉम्बे को रख सकते हैं प्लेसमेंट के लिए। उसके बाद आप आईआईटी मद्रास को रख सकते हैं। उसके बाद आप आईआईटी दिल्ली को रख सकते हैं। उसके बाद आईआईटी कानपुर। उसके बाद आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी गुवाहाटी। इसके बाद आप डायरेक्टली एनआईटी त्रिची को प्रेफर कर सकते हैं। इसके बाद आप एनआईटी सूरतकल को प्रेफर कर सकते हैं। उसके बाद फिर एक अदर बहुत बड़ी लिस्ट है जो कि मैं पूरी नहीं बता सकता हूँ, पर मैं बच्चों के लिए एक पीडीएफ बना दूंगा, है ना, जो आपको अपने अमर भाई के चैनल पे नीचे आपको मिल जाएगी। तो आप वहां से चेक कर सकते हो प्लेसमेंट वाइज आप किस कॉलेज को प्रेफर कर सकते हैं। जी जी, बिल्कुल, आप इसकी वीडियो बना दीजिए, मैं अपने लिंक में डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, और जितने भी बच्चे हैं सभी के डाउट्स इससे जरूर क्लियर हो जाएंगे। जी, बिल्कुल। अब आती है रिसर्च वाइज इंस्टीट्यूट के बारे में, तो इसमें काफी कंफ्यूजन हो रही है मेरे को भी और कई स्टूडेंट को भी, क्योंकि रिसर्च जो है हमारे फार्मेसी फील्ड के साथ साथ इंजीनियरिंग फील्ड में भी बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। तो आप थोड़ा रिसर्च वाइज इंस्टीट्यूट के बारे में डिफाइन कर दीजिए। बिल्कुल। देखो, कई बार लोगों को अभी भी ये डाउट रहेगा जब मैंने प्लेसमेंट का बताया कि इन्होंने आईआईएससी का नाम क्यों नहीं लिया। मैंने इसलिए आईआईएससी का नाम नहीं लिया क्योंकि अगर आप आईआईएससी से मास्टर्स कर रहे हो तो फिर आप, मुझे लगता नहीं है कि आप प्लेसमेंट की तरफ बिल्कुल भी इच्छा रखते हो। आईआईएससी इंडिया का सबसे बेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उससे अच्छा रिसर्च इंस्टीट्यूट कोई नहीं है। तो नंबर 1 में आईआईएससी को देना चाहूंगा जो बेंगलोर में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, एंड उसको बेंगलोर को देना चाहूंगा। सेकंड नंबर पे रखना चाहूंगा मैं आईआईटी मद्रास को। उसके बाद थर्ड नंबर पे रखना चाहता हूं मैं आईआईटी कानपुर। फोर्थ नंबर पर, अगर आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बहुत पसंद है तो आपके लिए आईआईटी खड़गपुर से मास्टर्स एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा रिसर्च फील्ड में। उसके बाद रखना चाहूंगा आईआईटी दिल्ली को। और अगर आप स्पेशली रिसर्च करना चाहते हैं तो मैं ये कहूंगा कि आप एनआईटी से मास्टर्स मत कीजिए। आप या तो फर्स्ट जनरेशन आईआईटी को प्रेफर कीजिए या फिर सेकंड जनरेशन आईआईटी को प्रेफर कीजिए। अगर आपको रिसर्च करनी है आप एनआईटी को प्रेफर मत कीजिए। अच्छा, जी, तो आप जैसे कि अभी आपने बताया कि सबसे टॉप पे हमारे
आईआईटी आते हैं प्लेसमेंट में, उसके बाद जो सेकंड नंबर पे आते हैं वो एनआईटीज हैं। जी तो आप हमें कुछ टेल मी समथिंग अबाउट एनआईटी तिरुचि और उसकी लाइफ कैसी है, हॉस्टल से कैसे हैं, पूरा मतलब थोड़ा बहुत ब्रीफ एक्सप्लेन कर दीजिए अपने कॉलेज के बारे में। बिल्कुल। देखो, मैं खुद एनआईटी तिरुचि का स्टूडेंट हूँ, तो मैं आपको बताता हूँ कि एनआईटी तिरुचि में क्या कैसा रहता है। एनआईटी तिरुचि का जो कैंपस है वो है 800 एकड़ का, बहुत बड़ा कैंपस है। बहुत बड़ा होता है ये। हाँ, बिल्कुल। और बहुत बड़ा कैंपस है। हमारे यहाँ कम से कम 20 तो हॉस्टल हैं जो 6-6 फ्लोर के बने हुए हैं, और सारी फैसिलिटी आप जो मैं अपने दिमाग में सोच सकते हो, स्पोर्ट्स से लेकर कल्चरल से लेकर हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव से लेकर सब कुछ हमारे यहाँ हर टाइप की फैसिलिटी आपको मिलेगी। और इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है। इसकी एनआईएफ रैंकिंग 9 है, पर अगर आप प्लेसमेंट वाइज जाओगे तो इंडिया के अंदर ये 5वें नंबर पर आता है। इवन लोग ऐसे आईआईटी छोड़ के, मैंने खुद अपने आईआईटी मद्रास, आईआईटी इंदौर, आईआईटी गोवा को छोड़कर मैंने एनआईटी तिरुचि में एडमिशन लिया है। तो आप समझ सकते हो मैंने क्यों प्रेफरेंस दी, क्योंकि मैं सच में जानता हूँ कि एनआईटी तिरुचि कितना ज्यादा अच्छा है एज अ प्लेसमेंट, क्योंकि मुझे रिसर्च में कोई इतना इंटरेस्ट था नहीं। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर लोगों को बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि हॉस्टल में रूम्स वगैरह मास्टर्स में क्या कैसा मिलेगा। तो आपको यहाँ पे फर्स्ट ईयर में 3 सीटर रूम मिलता है आपको फर्स्ट सेमेस्टर में, और बहुत सारे लोगों को सेकंड 2 सीटर रूम भी मिल जाता है। हॉस्टल में हर टाइप की फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी, पानी की, कपड़े धोने की, हर टाइप की आपको फैसिलिटीज, कैंटीन वगैरह मिल जाएगी। उसके बाद बात कर लेते हैं आपको सेकंड ईयर की, तो सेकंड ईयर में आपको यहाँ पे सिंगल सीटर रूम आराम से इजीली मिल जाएगा। उसके बाद देख, एक लोगों को बहुत बड़ा डाउट रहता है कि यार खाना तो यहाँ पे साउथ इंडियन वाला ही मिलता होगा, नॉन वेज ही मिलता होगा, तो लोग बहुत परेशान रहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, एनआईटी तिरुचि के अंदर टोटल 8 मैस हैं, जिसमें एक मैस सिर्फ केरला कुजीन का है, जहाँ पे सिर्फ केरला के बच्चों के लिए खाना मिलता है, केरला कुजीन। एक मैस में आंध्रा और तेलंगाना को मिलता है, उनके कुजीन का खाना मिलता है। एक मैस में आपके तमिलनाडु के बच्चों का खाना मिलता है। 2 मैस हैं, एक में नॉर्थ इंडिया का मैस है, उसमें पूरा नॉर्थ इंडियन खाना मिलता है वेज। और उसी के सेकंड फ्लोर पे एक मैस है जो नॉर्थ इंडियन नॉन वेज खाना मिलता है। तो ऐसे करके टोटल 8 मैस है, तो आप परेशान मत होइएगा। बाकी कैंपस के अंदर हर टाइप की कैंटीन, रेस्टोरेंट, सीसीडी सब कुछ आपको यहाँ पर आराम से मिल जाएगा। तो लाइफ बहुत अच्छी है, पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, फैसिलिटीज बहुत अच्छी हैं। हाँ मेरे सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है। मैं कभी ना कभी आपके कॉलेज जरूर विजिट करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, आओ यार, बिल्कुल आपको घुमाया जाएगा कैंपस में। अब क्या है कि आप तो टॉप मोस्ट कॉलेज में आप पढ़ने में मतलब इंटेलिजेंट थे, तो चले गए थे टॉप मोस्ट कॉलेज में, लेकिन वो बच्चे एमटेक में जाते हैं जिसको किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, वो उनके बाद क्या उनकी जॉब अपॉर्चुनिटी है, जिनकी प्लेसमेंट अच्छी ना हो या फिर बाई चांस इंटरव्यू अच्छा ना होने की वजह से उनकी प्लेसमेंट ना हो पाए, तो उनकी क्या अपॉर्चुनिटी है, वो क्या कर सकते हैं आगे एमटेक के बाद? देखिए, ये तो मैं कहूंगा कि बीटेक के बाद एक बार ऑप्शन बचता है अपॉर्चुनिटीज का। एमटेक के बाद अगर आपने एक खराब इंजीनियरिंग कॉलेज से एमटेक कर लिया है तो आपने अपना नुकसान किया है। तो इसके लिए मैं आपको तब भी बताऊंगा कि आपके पास क्या चॉइसेस बचती हैं। आपने चलिए एमटेक कर लिया है, या तो आप पता क्या करिए, इसमें 3 ऑप्शन मेनली आते हैं। या तो आप किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर लीजिए, जिसके साथ आप गेट का एग्जाम की भी तैयारी कर सकते हो, जिससे आपको कोई पीएसयू मिल जाए। अगर आप अभी एडमिशन ले चुके हो, अब आप एडमिशन बैक नहीं करना चाहते हो, तो अब आप लग जाइए गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने में या किसी पीएसयू का एग्जाम निकालने के लिए, कि जिससे आप एमटेक के साथ साथ या एमटेक के बाद आप आराम से गवर्नमेंट जॉब लगा के सेटल हो सके। फिर दूसरी जगह आ जाती है, आप पीएचडी करिए। पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा पीएचडी आप टॉप मोस्ट कॉलेज से ही करिएगा, क्योंकि आपने एमटेक को खराब कर लिया है। तो पीएचडी या तो आईआईएससी से कीजिएगा, या फ्लैगशिप जो जो फर्स्ट जनरेशन आईआईटीज होते हैं, जो 7 है, आप उन्हीं से कीजिएगा पीएचडी। उसके सिवा आप किसी भी इंस्टीट्यूट से मत कीजिएगा, नहीं तो उस पीएचडी की कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। ठीक है? या फिर पीएचडी अगर आपको करना है तो आप कोशिश करिए कि आपको फॉरेन यूनिवर्सिटीज में अपॉर्चुनिटी मिल जाए, ऐसा कर सकते हैं। और फिर थर्ड तो मुझे लगता है फिर इसके बाद यही अपॉर्चुनिटी बचती है कि आप बिजनेस चालू कीजिए कुछ अच्छा सा, है ना, अपने दोस्तों के साथ स्टार्टअप वगैरह चालू कीजिए। बस मुझे लगता है मेनली यही 3 चीजें हो सकती हैं अपॉर्चुनिटीज में, अगर आपने गलत जगह से एमटेक कर लिया है तो। जैसा कि आपने फर्स्ट और सेकंड पॉइंट बताया, तो मुझे उसको सुन के ना एक डाउट आया कि हम पीएचडी में एडमिशन कैसे ले सकते हैं, क्या उनका कोई एग्जाम होता है? देखिए, हाँ, पीएचडी के लिए कुछ ऐसा रहता है कि 2 टाइप के पीएचडी में 2 तरीके से एडमिशन होते हैं। एक तो होता है डायरेक्ट पीएचडी, और एक होता है पीएचडी आफ्टर पीजी।
डायरेक्ट पीएचडी में क्या होता है, आपको एमटेक करने की जरूरत नहीं है, आप बीटेक के थ्रू अपने गेट स्कोर के थ्रू डायरेक्ट आईआईटीज में अप्लाई करिए, रिटन और इंटरव्यू के बेसिस पे आपको पीएचडी में सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, एमटेक क्लियर करने के बाद जो आपके एमटेक में स्कोर रहेगा, जैसे जो अच्छे सीजीपीए वाले बच्चे रहते हैं जिनका 8, 8.5, 9 सीजीपीए रहता है, वो डायरेक्टली जो टॉप आईआईटीज रहते हैं उनमें अप्लाई करते हैं। तो वहां पर उनका इंटरव्यू होता है, रिटन पेपर होता है, और उसको निकालने के बाद उनका डायरेक्ट एडमिशन पीएचडी में हो जाता है। यहाँ पर आपको गेट स्कोर की जरूरत नहीं पड़ती अगर आप एमटेक करके जा रहे हो वहां पर पीएचडी करने। अच्छा अच्छा। तो वैसे तो इंजीनियरिंग बच्चे यही सोचते हैं कि बीटेक करके उन्हें प्लेसमेंट अच्छी मिल जाए, वो बढ़िया कंपनी में चले जाए, लेकिन हर कंपनी जो है वो जरूरी नहीं है कि सिर्फ बीटेक बच्चे को लेती हो, एमटेक को भी लेती हो। लेकिन क्या आप कुछ कंपनीज के नाम बता सकते हो कि जो एमटेक स्टूडेंट्स को टेक ओवर करती हो? मैं आपको बहुत सारी कंपनीज बता सकता हूँ जो एमटेक स्टूडेंट्स को भी लेती हैं। मेरे कॉलेज में भी जैसे एनआईटी तिरची है, तो मेरे कॉलेज में टोटल 250 कंपनी आती हैं। हर साल 250 प्लस कंपनियां मेरे यहाँ प्लेस करने आती हैं, जो 7 सेमेस्टर से लेके 8 सेमेस्टर के एंड तक प्लेस करती हैं। तो आप समझ सकते हो पूरे 1 साल तक कंपनी प्लेस करने आ रही है, 250 कंपनीज आ रही हैं, बच्चा तो प्लेस हो ही जाएगा। मेरे यहाँ के हर ब्रांच का एवरेज प्लेसमेंट 92%, 93% है। और जो बच्चे प्लेस नहीं हो पाते हैं तो वो या तो अपने सीजीपीए की वजह से नहीं हो पाते हैं, या उनमें कुछ ना कुछ स्किल्स की बहुत ज्यादा कमी रहती है। 2 ही टाइप के बच्चे हमारे से प्लेस नहीं हो पाते, नहीं तो एवरेज बच्चा हमारे यहाँ से अच्छे पैकेज पे प्लेस हो जाता है। हमारे यहाँ पे आपको मैं बताऊं, कंपनीज अगर सबसे बड़ी कंपनीज से स्टार्ट करूँ तो हमारे यहाँ सॉफ्टवेयर की ऐसी कोई कंपनी नहीं है एप्पल को छोड़कर जो हमारे यहाँ प्लेस करने नहीं आती हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो चाहे गूगल हो। एक्चुअली एप्पल इसलिए नहीं आती है क्योंकि एप्पल इंडिया में सिर्फ 2 ही जगह जाती है, एक आईआईटी बॉम्बे और एक ट्रिपल आईटी हैदराबाद, उन 2 कॉलेज को छोड़ के। लेकिन हमारे बच्चे वहां भी ऑफ कैंपस इंटरव्यू एप्पल में देने जाते हैं। तो हमारे यहाँ ऑन कैंपस में माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, इनसे 2 बड़ी से बड़ी कंपनी कोई है नहीं इंडिया में, मतलब वर्ल्ड में कंप्यूटर साइंस की। और अगर आप मोटर्स में बात करते हो तो हमारे यहाँ जनरल मोटर्स आती है। अगर आप मैकेनिकल की फील्ड में बात करते हो तो हमारे दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक आती है। हमारे कारों में बात करोगे तो BMW, मर्सिडीज सब आती है। और आप समझ सकते हो इंडिया की कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इंटेल ले लो, चाहे टाटा स्टील ले लो, टाटा ले लो, टाइटन ले लो, सब आते हैं हमारे यहाँ प्लेस करने। जी जी, मैं समझ सकता हूँ। जैसा कि आपने बताया था कि आईआईटी के जस्ट बाद आप ही आपका कॉलेज आता है एनआईटी तिरची, तो यार मैं समझ गया कि आपका कॉलेज कितना बेस्ट है, प्लेसमेंट काफी अच्छी होगी। थैंक्स अ लॉट हमारे साथ अपना टाइम देने के लिए सिद्धार्थ। और बाकी अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी डाउट होता है तो मैं डायरेक्ट आपसे बात करवा सकता हूँ इसकी। और आज के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू सिद्धार्थ। थैंक यू वेरी मच अमर, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर, काफी इंटरेक्टिव लगा। और मैं दोस्तों आपको बोलना चाहूंगा कि आप अगर भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, है ना, और भाई की वीडियो सारी देखा करिए, एक भी वीडियो मत छोड़िए, क्योंकि भाई बहुत अच्छा कंटेंट लाता है। तभी मैंने भाई से बात की, भाई ने मेरे को इंटरेक्ट किया, भाई ने बताया, तो मैंने कहा यार मुझे देखना चाहिए एक बार कि भाई का क्या कैसा है। तो मैंने देखा तो मुझे समझ में आया कि भाई बहुत अच्छा काम कर रहा है, भाई बहुत हेल्प कर रहा है लोगों की फार्मेसी के एरिया में। तो आप प्लीज इस भाई के वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और भाई के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच अमर। आशा करता हूं कि आपने जो पूरा सेशन है ध्यान से सुना होगा, और इसमें अगर आपको कोई भी डाउट या फिर कोई भी क्वेश्चन रहता है जो मैं भूल गया हूं पूछना, तो यार फटाफट मुझे कमेंट में लिखिए। अगर आपका क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगेगा तो यार मैं दोबारा से एक आंसर इंटरव्यू, क्वेश्चन एंड आंसर इंटरव्यू आपके सामने लेकर के आऊंगा। और इसी के साथ हमारे चैनल पर जुड़े रहने के लिए थैंक यू।